नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और हर एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ एकादशियां महत्वपूर्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आज हम एक ऐसी एकादशी की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। क्या है पापांकुशा एकादशी का महत्व, क्या है इस दिन का पूजा विधान, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 6:41 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अक्टूबर को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, चंद्रमा और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है, एकादशी के व्रत को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं। देखिए, व्रतों में प्रमुख व्रत माने जाते हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती रहती है। चंद्रमा जैसा आपकी कुंडली में है और जैसा ब्रह्मांड में है, वो आपके मन पर अच्छा और बुरा असर डालता है। ऐसी दशा में एकादशी के व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के खराब प्रभाव को रोक लेंगे, यहां तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक
आप कम कर ले जाएंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपके शरीर के अलावा आपके मन पर असर डाल देता है। और चूंकि ये मन पर असर डालता है, इसीलिए आपके सोच पर, आपके स्वभाव पर, आपके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके जो अशुभ संस्कार हैं, जो नकारात्मक संस्कार हैं, उन संस्कारों को भी एकादशी का व्रत रख करके नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर आप मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या कोई संस्कारगत समस्या है, तो एकादशी का व्रत रख करके मानसिक और संस्कार की समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, आर्थिक लाभ होगा आपको, परिवार की चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। एकादशी का महत्व हमने आपको बता दिया। अब हम जिस एकादशी की बात कर रहे हैं उसका नाम है पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पापांकुशा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत रखने से, जिसका पालन करने से स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। पद्मनाभ स्वरूप कौन सा है? भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकल रहा है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मदेव बैठे हुए हैं। इस स्वरूप को पद्मनाभ स्वरूप कहा जाता है। पापांकुशा एकादशी का जब आप व्रत रखते हैं
तो आपका मन शुद्ध होता है, आपके गलतियों का, आपके पापों का प्रायश्चित होता है। और जब आप पापांकुशा एकादशी का व्रत रख करके प्रार्थना करते हैं तो माता पिता और मित्र की पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है। यानी अपने पापों का नाश तो होता ही है, माता पिता और मित्र के पापों का भी नाश होता है। इस बार जो पापांकुशा एकादशी का संयोग है वो 14 अक्टूबर को है। इसका पालन हम सबको करना चाहिए अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए और अपने परिवार के लोगों को भी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, विवाह तय हो सकता है, कारोबार में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, काम का बोझ रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, विवाह आपका तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जैसा आपको बताया कि पापांकुशा एकादशी पर अगर आप पूजा साधना करते हैं तो इससे आपके पाप नष्ट होते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है। और इसके लिए आप पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? प्रातः काल या सायंकाल श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करें। पद्मनाभ स्वरूप के बारे में आपको बताया। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके पूजा करेंगे। भगवान को पंचामृत, पुष्प और मौसम के ऋतु फल अर्पित करेंगे। चाहें तो आप केवल एक समय उपवास रखें, दिन में उपवास रखें और शाम को पूरा सात्विक भोजन ग्रहण करें, और चाहें तो पूरे 24 घंटे उपवास रखें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले भगवान की उपासना करें और भगवान की आरती करें।
पापांकुशा एकादशी के दिन जो मौसम के फल हैं, ऋतु फल हैं या अन्न है, इसका दान करना भी बड़ा शुभ होता है। मैं आपको बता दूं कि पापांकुशा एकादशी पर आप एक समय भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पापांकुशा एकादशी पर जरूर करिएगा, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। करियर में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके लाभ होगा। संपत्ति आप खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में विशेष लाभ आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर किसी के विवाह के काम के लिए जा रहे हैं, लड़का देखने, लड़की देखने, शादी फाइनल करने, तो या तो पीला वस्त्र पहनकर जाइएगा या अपने साथ में पीला रुमाल रखिएगा। काम आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 14 अक्टूबर दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र। 14 अक्टूबर को प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए
गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।